हाँ देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे हम लोग क्या था, इलास्टिसिटी। और इसमें हम लोग देखे थे कोई रॉड है, इसको अगर आप एलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, फोर्स है एफ, लेंथ है एल, नेचुरल लेंथ, एरिया एस, तो इसमें एलोंगेशन का वैल्यू कितना होता था, एफ एल बाय, और एफ इक्वल टू वाई एस बाय एल इंटू डेल एल, डेल एल, ठीक है। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता था, हाफ इंटू डेल एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी था। या इसी को लिख रहे थे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्योंकि लास्ट क्लास में बताए थे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यहां तक डिफॉर्मेशन के बारे में सीखे थे हम लोग, ओके। अब हम लोग एक पॉइंट सीख रहे हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, जैसे मान लो कोई चीज को हमने टांगा है, ऐसे वेट से ऐसे टांगा है, ओके, तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल था, इज वेरी स्मॉल, इसलिए जो है मास ऑफ वायर इज इग्नोर्ड, हर जगह इग्नोर कर रहे थे, और हर जगह टेंशन का वैल्यू, टेंशन एट ईच पॉइंट किसके इक्वल था, ये जो वेट है उसके बराबर था, इक्वल टू वेट। देखो हर पॉइंट पे टेंशन किसके बराबर था, वेट के बराबर था, चाहे यहां लो कि यहां पे भी टेंशन किसके बराबर है, वेट के बराबर, ठीक है। यानी स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस एट ईच पॉइंट, स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, वेट बाय टेंशन, ठीक है। वेट यही है, टेंशन टी, ठीक है। तो हर जगह स्ट्रेस सेम था, ओके, और हर जगह स्ट्रेस सेम था, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाते थे। यहां पे एलोंगेशन कितना लिखते थे, एलोंगेशन इक्वल टू लिखते थे डब्ल्यू एल बाय वाई एस, वेयर डब्ल्यू इज द लोड, लिखेंगे, ओके। यहां तक पहुंचे थे। अभी हम लोग पिछला चैप्टर ग्रेविटेशन फिनिश किए हैं, ठीक है। अगर वेट जो लोड है अगर अर्थ पे लिया जाए तो वो इक्वल टू होगा एम इंटू जी एट ऑफ अर्थ, लेकिन बताए थे जी का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। अगर मून पे लिया जाए तो एम इंटू जी एट मून आ जाएगा, प्लैनेट पे लिया जाए तो एम इंटू जी एट दैट प्लैनेट आएगा, ठीक है। तो वेट में जो एम इंटू जी लिख रहे हैं, जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। एज जी चेंजेस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, so as elongation, elongation भी प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होगा, चेंज होगा, अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग होगा। और जी का वैल्यू क्या होता है बताओ, 4/3 पाई जी रो इंटू आर, होता है, लास्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। आर हुआ रेडियस और जी हुआ, रो हुआ डेंसिटी, तो ये है कहानी। तो ये एलोंगेशन अलग अलग सिस्टम में निकल सकता है, अलग अलग प्लैनेट पे, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, अगर व्हाट इफ टेंशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट टेंशन वेरी करे, मतलब देखो कोई रॉड है, इधर से मान लेते हैं कुछ फोर्स F1 से खींच रहे हैं, इधर से F2 से खींच रहे हैं,
ठीक है। और अब इसमें पता करना एलोंगेशन कितना है, इसमें एलोंगेशन कितना होगा। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि फोर्स हर जगह सेम नहीं है, टेंशन वेरी करेगा। ठीक है। तो अब बेहतर क्या है तरीका, एवरेज लेने के बजाय एवरेज कई बार गड़बड़ भी क्रिएट कर देता है। कई बार कई लोग ये सोचेंगे F1 प्लस F2/2, ठीक है, वो ऐसे काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंशन निकालना पड़ेगा किसी भी एक्स पे, यहां पर टेंशन कितना है। अगर ये पता चल जाए, ठीक है, अलग अलग, यानी टेंशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू, टेंशन तो वेरी कर रहा है, मान लेते Tx, तो यहां से हम लोग स्ट्रेस, ये हुआ स्ट्रेस एट गिवन पॉइंट, दिस इज स्ट्रेस एट गिवन पॉइंट। इससे पहले जो केस हम लोग देख रहे थे, देखो ये हर जगह स्ट्रेस सेम था, हर जगह स्ट्रेस सेम था, एवरीवेयर हर जगह स्ट्रेस सेम था, फोर्स बाय एरिया। ओके, ठीक है, वहां पे स्ट्रेस वेरी कर रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो लेकिन पहले टेंशन निकलेगा कहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, टेंशन कहीं निकल गया, मान लेते हैं यहाँ का Tx पता चल गया, तो अब हम dx लेंथ का एलिमेंट लेंगे। देखो ये dx लेंथ के एलिमेंट को हम लोग थोड़ा इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, ये dx लेंथ का एलिमेंट, dx लेंथ का एलिमेंट है। यहां पर टेंशन है T, जो हमने x पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि dx इतना छोटा लेते हैं कि x का वेरिएशन नहीं है, वहां tx का वेरिएशन नहीं है, तो हर जगह टेंशन Tx अगर आप निकाल लेते हो, तो इस dx के लिए हर जगह टेंशन क्या हो गया, Tx, जैसे इस पूरे लेंथ के लिए हर जगह टेंशन F। तो यहां पर हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज स्मॉल चेंज इन dx। और dx के लेंथ में, dx खुद छोटा है, उसमें कितना स्मॉल चेंज हुआ, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्स की जगह आ गया टेंशन, लेंथ की जगह आ गया dx, देखो लेंथ की जगह आ गया dx, y इंटू एस। ये हुआ इस dx में स्मॉल डिफॉर्मेशन कितना, उस छोटे वाले प्लॉट में खुद कितना छोटा डिफॉर्मेशन हुआ। अब हम टोटल डिफॉर्मेशन करना चाहें, टोटल डिफॉर्मेशन किसके इक्वल होगा, ऐसा ऐसा, तो स्मॉल डिफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, Tx dx y s, x का वैल्यू x0 से xl, ये बताएगा टोटल डिफॉर्मेशन। यहां पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इस तरीके से हमको इंटीग्रेट करना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेंशन अगर वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो अब बताओ, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सटेंशन ड्यू टू वेट ऑफ वायर। मान लो कोई वायर को ऐसे टांग दिए, ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, यहां पर इसका वेट को नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी वायर में थोड़ा भी तो वेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अब उस एक्सटेंशन को निकालना। ओके, मान लेते हैं इसका मास है m, मास है m, लेंथ है l, एरिया है s, मॉडुलस है y, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, y। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। अब क्या करेंगे प्रोसेस, क्योंकि टेंशन अलग अलग y पे अलग अलग होगा, जैसे ये मान लेते हैं z डिस्टेंस लिए,
यहां पर टेंशन अलग अलग होगा, पहले टीजेड निकालेंगे। यहां पर टेंशन अलग अलग होगा, यहां पर हर जगह पॉइंट टू पॉइंट टेंशन वेरी करेगा। आपको पता है टॉप पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ में बताए थे, टेंशन एट सीलिंग जो होगा वो किसके बराबर होगा। कहीं पे भी टेंशन क्या होता है, उसके नीचे कितना वेट है उसके बराबर होता है। कोई चीज को टांगे हुए हैं, उसके नीचे कितना वेट है उसके बराबर टेंशन होता है, न्यूटन्स लॉ हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ टेंशन सीलिंग पे किसके बराबर होगा, इस मास के m/g के बराबर होगा। लेकिन ये यहां होगा, हर जगह नहीं होगा। इस जब पर का टेंशन क्या होगा, इतना दूर का वेट। टेंशन एट z इक्वल टू होगा वेट ऑफ रोप बिलो गिवन पॉइंट। होगा क्या बताइए, उस पॉइंट के बिलो कितना वेट है उसके बराबर होगा। न्यूटन लॉ में पढ़े थे हम लोग, बहुत सारा रोप है, ब्लॉक है, कहीं पे भी टेंशन निकालना, उसके नीचे कितना मास है वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो बताओ टीजेड का वैल्यू क्या लिखेंगे। मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l, देखो, इंटू जेड, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये हो गया इसका मास इंटू जी, ये हो गया टेंशन। टेंशन किसी भी जेड पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लो जेड का वैल्यू एल पुट करो, तो एल एल कट के क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। जेड का वैल्यू एल पुट करिए तो सीलिंग पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हुआ टेंशन किसी पॉइंट पे। तो अब बताओ अगर हमको एक्सटेंशन निकालना है, एक्सटेंशन ड्यू टू वेट, तो क्या होगा बताओ। टेंशन मिल गया, इस फॉर्मूला में डाल दो, टी जेड डी जेड, टी जेड डी जेड बाय वाई एस, 0 से एल, पूरा 0 से एल तक। समझ में आया ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि हर जगह टेंशन क्या है, वेरी कर रहा है। तो बताओ यहां से हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू m/l वाई एस, m/l वाई एस जी जेड डी जेड 0 से एल, mg/l/s, और z का होता है जेड डी जेड का z²/2, इंटीग्रेशन होगा z²/2, एल एल कट गया तो आएगा mg/l। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है ये एचसी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, एचसी वर्मा लास्ट एग्जांपल है, यही चीज है। अपने वेट की वजह से एक्सटेंशन पता करना है, और एचसी वर्मा का क्वेश्चन है तो ऐसे ही कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने वेट की वजह से इतना उसमें एक्सटेंशन। ठीक है।